ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का टॉपिक है स्नेह की शक्ति, पार्ट 15। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2007। जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल प्रमाण स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता। बैलेंस से शिक्षा भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। सिर्फ शिक्षा से अभी सभी शिक्षक बन गए हैं, इसलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और स्नेह दिल का, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह दोनों का बैलेंस रख करके देना है। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2007। ईश्वरीय कार्य में अंगुली देना, इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। उसकी निशानी है गुरुद्वारे में देखो बड़े बड़े वीआईपी भी सेवा करने जाते हैं। क्यों? जुतियाँ भी संभाल के रखते हैं, क्योंकि पुण्य प्राप्त होता है। तो यह तो डायरेक्ट ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना कितना पुण्य है। और पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। तो अपने पुण्य का खाता जमा करते रहो, स्नेही सहयोगी बनते रहो, अभी शिव शक्ति होके रहो। शिव परमात्मा साथ है, शिव शक्ति। सदा खुश रहना, कभी भी खुशी नहीं गंवाना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह भी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाली, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उल्हाने वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की मालाएं अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे
और स्नेह और प्रकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। आज का विशेष दिन स्नेह का होने कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप के प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहता। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिलती, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे, तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। बाप दादा कहते हैं, सब बाप दादा के स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर
बाप दादा के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव, कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं है, कभी तो है। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे। यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानता है, हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक दिल से बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, इसी अनुभव में बार बार हर दिन में समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 2002। डबल विदेशियों के ऊपर सभी ब्राह्मण आत्माओं का विशेष स्नेह है, क्योंकि आपने जो आदि भारत के सेवाधारी हैं उनको बहुत सहयोग दिया है। विश्व कल्याणी का जो बाप ने टाइटल दिया, उसको साकार रूप में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न कल्चर और भिन्न भिन्न भाषाएं, उसमें आप सभी विश्व कल्याण की सेवा में सफलता देने में सहयोगी बने। इसलिए भारतवासियों को आपकी सेवा पर बहुत बहुत स्नेह है। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 2008। माताओं को वरदान है विशेष, जिस सेंटर में माताएं बहुत अच्छी पुरुषार्थी हैं, स्नेही हैं, बाप दादा का वरदान है, जहाँ माताएं हैं वहाँ यज्ञ का भंडारा और यज्ञ की भंडारी सदा भरपूर है। अच्छा है, माताओं के स्नेह की जो यज्ञ सेवा है उसमें बरकत है, तो बरकत होने के कारण भंडारी और भंडारे में भी बरकत हो जाती है। इसलिए माताओं को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का, मालिक बन मन को जहाँ चाहो
जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 2008। जिसका मुरली से प्यार है ना, वह समझो निर्विघ्न हो जाएगा। आप मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, घर में पढ़ो, एक पॉइंट भी पढ़ो, लेकिन मुरली ज़रूर पढ़ो, फिर प्यार हो जाएगा। फिर कोई कहेगा ना नहीं करो तो भी करेंगे। अच्छे हैं, अभी सहयोगी भी हैं, स्नेही भी हैं, अभी सहज योग में नंबर 1। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 2008। आप सबकी शुभ भावना और शुभ दुआओं से यह रथ भी चल रहा है। आप सबके स्नेह की जो खुराक है वह पाठ को चला रही है। बच्ची चलते फिरते कहती है कि कहावत है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। तो मैं भी फंस नहीं गई, लेकिन निमित्त बन गई। लेकिन थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। आप लोग तो संतुष्ट हैं ना? संतुष्ट हैं। सिर्फ ग्रुप से नहीं मिल सकते। बाप दादा भी इस पाठ को देख के मुस्कुराते रहते हैं। दादी ने हिम्मत से निमित्त बनाया। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 2008। आज बाप दादा अपने चारों ओर के अपनी सच्ची दिल, साफ दिल के स्नेह से भोलानाथ बाप दादा को अपना बनाने वाले बच्चे, स्नेही बच्चे देख रहे हैं। ऐसे दिल के स्नेही बच्चों को देख बाप दादा भी गीत गाते, वहाँ मेरे स्नेही बच्चे वहाँ। यह परमात्मा स्नेह सिर्फ इस संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे स्नेही बच्चे जो दिल से बाप को याद करते हैं, वह सदा ही बाप की याद में बाप के दिल तख्तनशीन बनते हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को विशेष अमृत वेले कोई ना कोई विशेष वरदान देते हैं, क्योंकि स्नेह देने वाले दिल के स्नेही बच्चे बाप दादा को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह है। और जीवन में अगर स्नेह नहीं तो जीवन मौज में नहीं रहती। आप सभी अनुभवी हैं कि बाप का निस्वार्थ अविनाशी स्नेह हर एक बच्चे को कितना प्यारा है। तो परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए आप सब स्नेह के पात्र और स्नेह के अनुभवी बच्चे हैं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ परमात्मा स्नेह भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाता है। स्नेह की शक्ति बहुत ही बाप के नज़दीक ले आती है। स्नेह की शक्ति सदा ऐसे अनुभव कराती है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते। स्नेह बाप का सदा ही छत्र छाया बन जाता है। स्नेही सदा अपने को बाप के साथ ही समझते हैं। स्नेही आत्मा सदा रमणीक रहती है। सूखे नहीं रहते, रमणीक रहते हैं। स्नेही आत्मा सदा निश्चित और निश्चिंत रहते हैं। स्नेही सदा अपने को बाप को याद करने में
सहज योगी का अनुभव करते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है। अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ साथ यह परमात्मा स्नेह सदा सर्व प्राप्तियों का फल अनुभव कराता है। स्नेह में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है तो फिर भी क्यों क्या के क्वेश्चन उठ सकते हैं। लेकिन स्नेह है तो सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। स्नेही आत्मा को एक बाप ही संसार है। सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेही बना देता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह का अनुभवी है। वह बीच में कोई स्नेह में लीकेज तो नहीं है। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित है, चाहे उनकी विशेषता पर, चाहे विशेष गुण पर प्रभावित है, तो परमात्मा प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। इसलिए हर एक अपने आप को चेक करे कि लीकेज वाले सदा के स्नेही, सदा बाप के साथी, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो, यह अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ स्नेह बाप के साथ थोड़ा भी कम है, सच्ची दिल साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है, तो कहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में युद्ध करनी पड़ती है। इसलिए निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत कम। अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम तो मेहनत लगती है। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों को सच्ची दिल से बाप के स्नेही, मेहनत से मुक्त, सदा ही स्नेह के सागर में समाये हुए कहाँ तक हैं, वह चेक कर रहे थे। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज को स्नेह का पानी आवश्यक है, नहीं तो सहज फल, प्राप्तियों का फल, अनुभवों का फल कम अनुभव होता। तो आजकल बाप दादा हर बच्चे को हर प्राप्ति के अनुभवी मूर्त देखने चाहते हैं। सच्ची दिल, साफ दिल पर बाप दादा भी स्नेही आत्मा पर, लवलीन आत्मा पर हाजिर हो जाते हैं। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते हैं, मैं भी हजूर हाजिर हूँ। आप जी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर है। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2008। बाप से प्यार है, प्यार की मार्क्स अच्छी हैं। अभी समान बनने में मार्क्स लेनी है। जो बाप के बोल वह बच्चों के बोल, जो बाप के कर्म वही बच्चों के कर्म। समान बनने के लिए सिर्फ एक शब्द सहज प्रैक्टिकल में लाओ। कहना सहज है, वह एक शब्द है, बाप दादा करावन हार है। एक करावन शब्द आत्म अभिमानी बनने में भी सहज है। मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों की करावन हार हूँ और हर कदम में
हर कार्य में करावनहार बाप है, मैं निमित्त हूँ। क्योंकि विघन पड़ता है दो शब्दों का, एक मैं दूसरा मेरा। करावनहार शब्द से मैं मेरा समाप्त हो जाता है। मैं निमित्त हूँ, निमित्त बनाने वाला करा रहा है, मैंपन नहीं। तो सुना बाप दादा क्या चाहता है। एक तो सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह। भोलानाथ बाप सच्ची दिल पर बहुत सहज राजी हो जाते हैं। जब भोलानाथ राजी तो धर्मराज काजी आंख भी नहीं उठा सकते। धर्मराज को भी बाय बाय करके चले जाएंगे। वह भी आप बाप समान बच्चों को नमस्ते करेगा, झुकेगा। आप ऐसे बाप के प्यारे हो, लेकिन सिर्फ चेक करना, कोई स्नेह में लीकेज नहीं हो। अपने देहभान व दूसरे की कोई भी विशेषता की लीकेज खत्म। अनुभवी मूर्त। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2008। पहला स्वराज्य अधिकारी का भ्रकुटी का तत्व, दूसरा बाप दादा का दिल तत्व और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तत्व। यह तीन तत्व बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तत्व सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। अभी अभी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो कि विचार आएगा, टाइम हो गया है, थक गए हैं, खाने की भूख लग रही है। नहीं, ऐसे बाप दादा जानते हैं बाप से स्नेह बहुत है बच्चों का। यह सर्टिफिकेट स्नेह का बाप दादा भी देता है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2008। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा। बाप अवश्य बंधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल साफ, मुराद हासिल। किचड़े वाली दिल में बाप नहीं आता। और स्नेह से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया। प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा गन्ना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ। दिन में 4-4 भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि बाप से दिल के स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह नहीं तो माया के विघन ज्यादा आते हैं, क्योंकि पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, स्नेही, बाप का स्नेही, परिवार का स्नेही स्वतः ही बन जाता है, क्योंकि बाप समान है ना। तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार है। हर एक को स्नेह की वृत्ति से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, भासना स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो,
बाप से दिल का स्नेह है कि जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह है। वह हो गए ज्ञानी भक्त। तो इस वर्ष क्या करेंगे? स्नेह का वायुमंडल एक एक को देख के चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाओ, स्नेह का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2009। स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रोई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है लेकिन प्रेम का पानी बीज में फल लगा देता है, प्राप्ति के फल। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, लीन नहीं होती, लवलीन होती। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 2009। बस बाबा मेरा बाबा कहो तो हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा और बाबा हाजिर नहीं हो, यह हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है। क्या है? दिल का प्यार। कईयों को बाप से प्यार है, नहीं है यह नहीं कहेंगे, लेकिन 2 प्रकार का प्यार है। एक है नॉलेज के आधार से, मैं आत्मा हूँ, शरीर तो हूँ ही नहीं, और आत्मा का बाप परमात्मा ही है और परमात्मा ज्योति के सिवाय और कोई सबका परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो बाप बाप तो है, ज्योति स्वरूप है, सहयोग देता है, लेकिन हर समय दिल के स्नेह से मेरा बाबा निकले ऑटोमेटिकली। साथी बनाया जाता है समय के लिए, आईवेल के लिए साथी काम में आता है। तो आपने बाप को कंबाइन रखा है, साथी बनाया है, तो समय पर साथ लो। स्नेह से याद करो, एक है नॉलेज के आधार से स्नेह, एक है दिल के प्यार से स्नेह। तो चेक करो दिल का प्यार है। प्यार वाले को भूलना मुश्किल है। रिवाजी चीज़ देखो, शुगर वालों को मीठा मना है और उसका प्यार है मीठे से, तो मीठा याद आता है, भूलता है। डॉक्टर की दवाई करेंगे लेकिन मीठा खाएंगे। तो चीज़ से प्यार है तो कहने से भी नहीं छोड़ते हैं,
और यह तो बाप है, सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। सभी सुन रहे हैं ना? भले निमित्त फॉरनर्स हैं, लेकिन सभी सुन रहे हैं। तो अभी चेक करो कि दिल का प्यार है। खुदा को दोस्त बनाया है। दोस्त किस लिए बनाते हैं? बाप से भी दोस्त से ज़्यादा प्यार होता है। तो खुदा दोस्त बनाया है ना? कोई भी बात आवे, बाबा आप संभालो। छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो, तो बाप ले लेगा। प्यार की रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। समझा? सभी ने समझा ना? अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 2009। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बहुत बहुत बाप और बच्चों का स्नेह है। अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 2009। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुँचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ हैं, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेही। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं, सदा और स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए समझते हैं। स्नेह के सागर में समाये हुए जो अपने को ऐसे समझते हैं, वह हाथ उठाओ। सदा सदा शब्द को अंडरलाइन करो। हाथ उठाओ। सदा सदा। हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देख के खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेंगी। नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज़ की है, जानते हो ना? आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं
अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियाँ दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुण दान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना? इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वह 3 शब्द हैं निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरअहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी, यह तीनों शब्द सेवा में लगाओ। सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन में आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं। यह आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना? फिर हाथ उठाओ, यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज़ अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ फिर से, फिर वाले हाथ हिलाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यू लगेगी। किस लिए क्यू लगेगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। ओम शांति।